प्यारे बच्चों, नमो नमः। विगत वीडियो में हमने वृद्धि संधि के बारे में जाना कि वृद्धि संधि क्या होती है। प्यारे बच्चों, वृद्धि संधि का हमने जो संधि सूत्र हैं वो हमने पढ़ा था वृद्धि रेची। आज हम उसके कुछ अपवाद और हैं, सब 7 विषय 7 अपवाद और हैं, उनमें से 2 के विषय में हम जानते हैं कि इन अपवादों में वृद्धि संधि कैसे होती है। प्यारे बच्चों, पहला है एते धत्युत्सु। एते धत्युत्सु। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए एति और एदति, एति और एधति, फिर हैं उठ। ये दोनों तो क्या है, धातु हैं। और इसके अलावा उठ शब्द हैं जो उह में बदल जाता है। एति, एदति और उठ। और ये सु है, सु का मतलब होता है विसर्ग, यहां हम लगा देते हैं। इसलिए जब भी एति, एदति और उठ जो उह में बदल जाता है और विसर्ग ये विसर्ग हैं, ठ के स्थान पर ह हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि एते धत्युत्सु, एते धत्युत्सु, सूत्र याद कर ले। एते धत्युत्सु ये वृद्धि संधि का सूत्र है। जब आपको कहा जाए कि सूत्र का उल्लेख कीजिए तो हमारे को सूत्र लिखना है। और जब प्रश्न में इस प्रकार कहा जाए कि संधि का नाम लिख लेना, तो आपको वृद्धि संधि लिखना है। 10वीं में संधि का नाम पूछा जाता है तो नाम लिखें, और 12वीं कक्षा में संधि के सूत्र के विषय में पूछा जाता है तो हमें सूत्र का उल्लेख करना है। तो एते धत्युत्सु 2 टुकड़ों में इसका पढ़ेंगे तो स्पष्ट एक एक शब्द हो जाएगा। एते धत्युत्सु साफ है कि एति, एदति और उठ जो उह में बदल जाता है, ये 3 शब्दों पर ये सूत्र बना है। आइए देखते हैं। कहता है कि आकारांत उपसर्ग के साथ यदि एति, एदति, एदते धातुओं और उठ जो उह में बदल जाता है, शब्द, ये शब्द हैं, ये धातुएं हैं, शब्द का मेल होने पर पूर्व और पर, यानी पूर्व का मतलब होता है पूर्व शब्द का अंतिम, और पर यानी बाद वाला शब्द का पहला शब्द, पहला वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होती है। तो दोनों के बीच में पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है, यानी एक शब्द बनता है। प्यारे बच्चों, यहां उप प्लस एति है, तो हम देखते हैं उप में क्या है, अंतिम अक्षर प में जो अ मिला हुआ है, और एदते का अ, ए, ये दोनों मिलकर वृद्धि हो जाती है, यानी आई हो जाता है। प्यारे बच्चों, शब्द हमारा क्या बना, उप। इसमें हमारे को आई की मात्रा लगानी है, ये आई, और ती शेष रहा हमारा यहां। शब्द बना उपैति। उप का अ और एदते का ए, दोनों शब्द मिलकर के ऐ बना,
तो इसका मतलब होता है यहां इन दोनों में ऐ की मात्रा लगेगी, तो ऐ की मात्रा। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं आगे वाला शब्द। इसमें प्र प्लस एति, प्र में अ है, अकारांत है, और ए है, ये हुआ ऐ। दोनों मिलकर के नया शब्द बना ऐ। ऐ जब नया शब्द बन जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें शब्द रचना, नए शब्द की रचना किस प्रकार होती है। तो हमारा पहला जो शब्द है प्र है, इसमें ऐ की मात्रा लगाएंगे, ऐ, और बचा क्या, ती, प्रैति। आगे तीसरा उदाहरण अपना है। इसमें औ प्लस एति है। औ में अ और एति का ए बराबर ऐ हो जाता है। शब्द, नया शब्द हमारा किस प्रकार का बना, अब अकारांत उपसर्ग है, इसमें अंत में अ है और ए वृद्धि में हो जाता है। दोनों शब्द मिलकर के अ और ए मिलकर के वृद्धि हो जाती है, तो अवेति शब्द बनता है। ठीक इसी प्रकार उप प्लस एदते, ये आत्मनेपदी पद में है, एदति आत्मनेपदी पद में चलता है। एदति परस्मैपदी पद, आत्मनेपदी पद दोनों में इस प्रकार एदति, एदते, वर्तते, वर्तेताम, वर्तन्ते, इस प्रकार चलता है। तो हम देखते हैं आगे, उप प्लस, उप में क्या है, अ, और एदते का ए बराबर ऐ शब्द बनाए। नए शब्द की रचना किस प्रकार हुई, अकारांत उपसर्ग है अपना पहला, यहां उप प्लस ए, दोनों शब्द मिलकर के ऐ की मात्रा धाते। ठीक इसी प्रकार प्र प्लस उ है, शब्द है ये एक। तो किस प्रकार बनता है, इससे प्र का जो अंतिम स्वर है वह अ है, इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वाला जो स्वर है वह उ है। दोनों मिलकर वृद्धि में औ हो जाता है। बना क्या, प्रो है, प में औ की मात्रा और है विसर्ग। प्यारे बच्चों, आगे जो हमारे को दूसरा उदाहरण मिलता है उसमें चलते हैं। दूसरा जो सूत्र है वह इस प्रकार है, प्रादुहो डोडे सैशेषु, प्रादुहो डोडे सैशेषु। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रादुहो डोडे सैशेषु, प्रादुहो डोडे सैशेषु। इसमें पहले देखते हैं प्र उपसर्ग हैं और उसके बाद में कुछ शब्द हैं। पहले प्र उपसर्ग हैं, उसके बाद में कुछ शब्द हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। प्र उपसर्ग के बाद ऊ है। कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। फिर
ऊढ़, ऊढ़ गुण संधि हुई। फिर यहां क्या है, ओढ़, ओढ़ आधा है, यहां ईकारांत हुआ है इको यंची सूत्र से, तो यह हो गया ऊढ़ी। ऊढ़ी, एश, 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 ऐसे, ऐसे, ऐ की मात्रा में ए और शे, सु, यानी इन शब्दों में। अब ये शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 शब्दों का मेल होने पर, यानी प्र उपसर्ग के बाद ऊ, ऊड, ऊडी, एस और ऐसे, प्र उपसर्ग के बाद ऊह, ऊड, ऊडी, एस और ऐसे शब्दों का मेल होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। प्यारे बच्चों, हम इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहले प्र उपसर्ग लगाते हैं और देखते हैं ऊह। प्यारे बच्चों, देखते हैं, प्र उपसर्ग के बाद में ऊह लेते हैं तो हमारा शब्द बनता है प्रोह। यहां क्या है, प्र में क्या है, अ। प्र में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। और इधर ऊह। दोनों के स्थान पर क्या जो शब्द बना वह है औ की मात्रा लग गई, वृद्धि आदेश हो गया। तो अब हम जो शब्द लिखेंगे, प्र में औ की मात्रा लगाएंगे और ह लिख देंगे। आगे दूसरा है प्र प्लस ऊड, ऊढ़। प्यारे बच्चों, इसमें हम देखते हैं वही है, प्र में अ है प्लस ऊड में ऊ है, दोनों में पूर्व और पर दोनों मिलकर के वृद्धि आदेश हो गया, यानी औ। तो हमारा जो शब्द बना वह शब्द बना प्र, औ की मात्रा लगाएंगे प्रौ, और शब्द बना ढ। यहां विसर्ग विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग विसर्ग लगाते जाते हैं। तीसरा शब्द है अपना प्र प्लस ऊडी, ऊडी, विसर्ग लगा दें। प्र में क्या मिला हुआ है, अ। प्लस ऊ, दोनों मिलकर वृद्धि आदेश होने पर, वृद्धि का मतलब औ, ऊ का औ गुण होकर वृद्धि। शब्द बना अपना प्रौढ़ी, प्र, औ की मात्रा और ढी। आगे हम लेते हैं ऊडी के बाद में एस, अकारांत उपसर्ग हैं, उसके बाद में ए हैं तो आई हो जाएगा। शब्द क्या बना अपना प्र और एस है, एस है तो हम आई की मात्रा लगा देंगे प्रेस। इसके बाद ऐसे प्र प्लस ऐसे, शब्द क्या बना अपना प्र में अ और ए प्लस ए बराबर आई।
ऐ हो जाएगा। संधि होती है तो प्राय एस से वृद्धि हो गई और एस से। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने वृद्धि संधि के 2 सूत्रों के बारे में विस्तृत रूप से जाना। अगले वीडियो में हम इसके वृद्धि संधि के अन्य जो सूत्र हैं वो जानेंगे। धन्यवाद।